में, और खासकर बीजेपी जैसी इतनी विशाल पार्टी, विशाल इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी दावा करती है कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, तो उस आधार पे मैं कह रहा हूं। लेकिन ये भी दावा कांग्रेस कर सकती है कि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं। तो एक सबसे पुरानी पार्टी और एक सबसे बड़ी पार्टी संख्या बल के आधार पर, दोनों में अगर देखें तो जो 36 का आंकड़ा कहा जाए, वो 36 का आंकड़ा है। एक की दशा दिशा दूसरी, दूसरे की दशा दिशा दूसरी, इन सब के बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव, और इस चुनाव में प्रियंका के इस दांव को किस रूप में आप देखते हैं, ये जरा समझाइए। देखिए राजीव जी, बात की शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के 135-40 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी तकरीबन 59-60 बार के आसपास पे टूटी है। लेकिन पार्टी टूटी है, देश नहीं टूटा है। देश को लगातार जोड़ने का ही प्रयास रहा कि कांग्रेस पार्टी आखिरी वक्त में 10 साल तक लगातार केंद्र में सत्ता में रही। भारतीय जनता पार्टी की जितने भी इतिहास आप उठा के देख लेंगे, लगातार देश में अलगाववादी ताकतों, खास करके सामाजिक रूप से समाज में खाई पैदा करके जिस तरह से लोगों को बांट दिया गया, और बांटने की राजनीति या धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति की है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। मूल मुद्दे पे आते हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में एग्रेसिव होकर के और लड़की हूं लड़ सकती हूं, या आधी आबादी के हक हकूक के लिए जिस तरह से वो बात कर रही हैं और जितना एग्रेसिव होकर बात कर रही हैं और कनेक्ट हो रही हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण ये बनता जा रहा है। क्योंकि उस महिला के बारे में बात करना जो वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित है समाज में, क्योंकि हम खूब जानते हैं, दिन भर हम कमाते हैं। एक पुरुष पढ़ लेता है तो अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला पाता है, लेकिन एक महिला यदि पढ़ लेती है तो आने वाली कई पीढ़ियों को वो संवारती है, कई बच्चों को पढ़ाती है वो। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। और जिस तरह से हिंदुस्तान में खासकर उत्तर प्रदेश की बात यदि कर ले, महिलाओं की जो स्थिति है, हमने देखा है कुछ ही महीने पहले जिस तरह से महिला, और लगातार देखते रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। इस दुखते हुए नब्ज को दबा दिया है प्रियंका गांधी ने, जिसकी वजह से तरह तरह के जो सुर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आज यदि आदरणीय योगीनाथ जी जाके उस तरह से भाषण कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया, आतंकवादियों को पाला पोसा। एक बार ये भी कह देते कि भारत के इतिहास में पहली बार जिस आईएसआई को हम लोग लगातार कोसते चले आ रहे थे, उसी आईएसआई को पठानकोट में बुलाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी है। बुला के उससे वो क्लीन चिट लेती है। इसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। एक सर के बदले 10 सर लाने की बात तो वो तो जरूर करेंगे। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ये भी हमने देखा कि शहीदों के तस्वीरों को लगा करके यदि इलेक्शन में वोट बटोरने की बात हुई और सेना ने उस पर आपत्ति जताई, तो ये भारत के इतिहास में बीजेपी ने ही ये दिन दिखाए थे हम लोगों को। तो इसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। देखिए, ये सब तमाम तरह की बातें होंगी, आने वाले दिनों उघारे जाएंगे, और इसी तरह से जितनी फर्जी कहानियां गढ़नी होगी वो गढ़ी जाएगी और कीचड़ उछाले जाएंगे। लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि आधी आबादी की बात यदि प्रियंका गांधी कर रही है तो हम नहीं करेंगे। डंके की चोट तो कहिए ना साहब कि हम नहीं देंगे, अपने पार्टी में ये अधिकार नहीं देंगे, हम 40% नहीं देंगे। आप कांग्रेस पार्टी को ये कह तो सकते हैं कि नहीं आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप तो बताइए ना कि आप क्यों नहीं देंगे। ये एक ऐसा मसला या एक ऐसा राजनीतिक दांव प्रियंका गांधी ने खेल दिया है जिसमें पटखनी देती हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए संभलने के इसमें कोई रास्ते दिखाई नहीं देते हैं। वो खुल के कुछ कह नहीं पा रही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप एक गैस सिलेंडर दे करके चाहते हैं कि वो आपको वोट दे दे, 1 साल तक भारत के इतिहास में, इतना लंबा इतिहास में किसानों का आंदोलन नहीं चला, और चाहते हैं कि झटके से उसको उस आंदोलन को खत्म करके कानून वापस ले ले और उन सारे लोगों का वोट बटोर ले। यदि ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की, तो देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वो समझ रही है कि आप क्या चाहते हैं और क्या करने के लिए आप कदम बढ़ा रहे हैं, वो बखूबी जानती है। और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से महिलाओं को अपनी तरफ खींचा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जिस तरह से दिया है, और महिलाओं के प्रति एक लंबी फेहरिस्त है। जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को उठा के आप देखेंगे, एडीआर की रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आई है, पिछले महीने नवंबर में। एक मुख्तार अंसारी के घर को यदि आप पकड़ते हैं, ढहाते हैं, तो पूरा ढिढोरा पीटते हैं कि इस जमीन पे हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे और गरीबों को देंगे राजनीतिक लाभ लेने के लिए। लेकिन 75 से ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि आपके यहाँ दागी लोग बैठे हुए, इस प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं जिस पर गंभीर अपराध तक उनके ऊपर दर्ज है, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। अरे साहब, उनके ऊपर कब बुलडोजर चलाएंगे, ये भी तो बोल दीजिए ना। तो कथनी और करनी में कितना अंतर है ये लोग समझ रहे हैं। कितना विकास किया है आपने, नीति आयोग की रिपोर्ट आप पोल खोल दे रही है।
बावजूद उसके आप इन सब, इसलिए मैंने कहा कि ये दुखते रग पे प्रियंका गांधी ने और एक ऐसे नब्ज को पकड़ लिया है जिसकी तिलमिलाहट से वो तरह तरह की वो सारी तमाम बातें करेंगे, इससे पहले का इतिहास निकाल के देखेंगे। अरे साहब, इतिहास को छोड़िए आप, 5 साल आपको इतने मजबूती से सरकार बनाने का मौका मिला और सरकार में रहे आप मजबूती के साथ। आपने जो वादे किए थे, क्या उन वादों को आपने पूरा किया, इसके बारे में बात कीजिए ना। आपके पास इतनी लंबी फहरिस्त है, कमी थोड़ी रहे यदि आप अपने काम यदि किया है तो। लगातार देश के प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से इस तरह से एक्टिव हो गए हैं जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा है, केवल और केवल उत्तर प्रदेश पे होकर रह गए हैं। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और उनकी तस्वीर, इनकी तस्वीर, शिलान्यास, उद्घाटन, बस यही काम बाकी रह गया है, बाकी हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये लोग समझ रहे हैं कि अभी तक आप चुप क्यों थे, लगातार इतने एक्टिव हो गए साहब, इतने बड़े पैसे का जखीरा पकड़ लिया। अरे साहब, आपने तो नोटबंदी करके देश में से कमर तोड़ दी थी उन आतंकवादियों की जो इस काले धन पे बैठे हुए लोग थे और आतंकवादियों को पनाह दे रहे थे। इस काले धन वाले की कमर तोड़ दी आपने, नकली नोटों की कमर तोड़ दी आपने। फिर ये कहां से निकल गया, कौन बताएगा। और इलेक्शन के वक्त में निकालते हैं, किसी पार्टी के ऊपर चस्पा कर देते हैं और थूक के भाग जाते हैं। जब तक इलेक्शन आए, ये तय हो कि वो किसके पैसे थे, कहां जाएंगे, तब तक आप किसी के साथ उसको चिपका देते हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो ये राजनीति के निम्नतम स्तर का हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। और हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, बाकी देश की जनता भी समझ रही है, वो भी बहुत प्रबुद्ध है, वो जानती है कि इसके मायने क्या है। यदि आप इतने ही ईमानदार थे, राजनीति में इतनी ही शुचिता लाना चाहते थे, आप चाहते थे कि काले धन का इस्तेमाल नहीं हो, तो आपके पास तो केंद्र में और राज्य में दोनों जगह आप ही थे, बनाते कानून आप, चंदे कैसे लिए जाए, पारदर्शिता की बात करते आप। तो आपने तो खुद इस तरह की चीजें गढ़ी है कि ये सारा काला धन के कुबेर पर बैठे हुए लोग हैं। आप बता देना, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पीएम ने कोई फंड बनाया जिसको व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है कि अपना हमारा कोई खाता हो। हम नहीं बताएंगे आपको कि इसमें हमने कितने पैसे किसमें इस्तेमाल किए और क्या इस्तेमाल किए। देश के लोगों के दान के पैसे का कोई हिसाब किसी को लेने का अधिकार नहीं है। 3-4 लोगों ने मिलकर के बना लिया आपने। तो जो लोग इस तरह की कार्यों में खुद संलिप्त हैं, वो लोग किसी और पर कीचड़ उठाने की बात कर रहे हैं और मुद्दे से अलग बात कर रहे हैं, वो यही बात करेंगे। बेहतर है कि विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राग ठानी है भारतीय जनता पार्टी को, इसी तरह से नाक में नकेल लगाए रहे और लगातार, अभी शुरू है, ये शुरू है। और महिलाएं जिस तरह से सड़कों पर निकल रही है, हुजूम जो दिखाई दे रहा है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट हो रही है इस मुद्दे को लेकर के, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह खतरे की घंटी है। समझना होगा भारतीय जनता पार्टी को, और वो जितना भी मिला के इस तरह की बातें करेंगे वो भी उनके लिए घातक होगा। क्योंकि जब आप कुरेदेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी उसके जद में, सारी बातें लोग कुरेदेंगे। हम बैठ के यहाँ पे चर्चा करेंगे इसके बारे में। बिल्कुल समझना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि अब यदि वो ये भी सोचती है कि थोड़ा सा कुछ दिन और इलेक्शन यदि चल जाए, जिस तरह की प्रक्रियाएं दिखाई दे रही है, हल्कों में चर्चा है कि इस तरह की जो प्रक्रिया दिखाई दे रही है, हो सकता है कि थोड़ा सा इलेक्शन को टाल दिया जाए। अरे टाल के देखिए, इससे ज्यादा बुरे स्थिति में आप पहुंचेंगे। लोग समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा राजीव जी। अभी थोड़ा सा और इंतजार किया जाए।